हामिद मीर साहब को तो बता रहे हैं चीज़ को लेके कि मैं उधर मौजूद था, आर्मी का एक सेमिनार था, कोई मकसद था आर्मी का, उधर आर्मी के चीफ जो है बाजवा साहब जो रिटायर हो चुके हैं वो मौजूद थे। तो उन्होंने हामिद मीर साहब भी थे, उधर शहबाज शरीफ साहब भी थे, तो उधर उन्होंने आर्मी चीफ साहब जो है ना उन्होंने पूछा उनसे पूछा ऑफ़र नहीं, मतलब पूछा नहीं, ऑफ़र दी उन्हें शहबाज शरीफ साहब को कि हम आपको पाकिस्तान का नेक्स्ट वज़ीर आज़म बना देते हैं। ये 2018 का वाक़या आपको बता रहा हूँ। तो उसने शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मुझे थोड़ा सा सोचने का मौका दें, क्योंकि उसमें शर्त ये थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नवाज शरीफ साहब को उसके साथ गद्दारी कर देंगे, यानी कि नवाज शरीफ साहब को छोड़ देंगे, उसके अगेंस्ट कोई बयान देंगे, तो इस तरह जो है ना आपको हम वज़ीर आज़म बना देंगे। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं उधर मौजूद था, मेरे सामने ये बात हुई सारी, तो मैंने जो है उस टाइम शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आपने अपने भाई को जो है ना धोखा नहीं देना। तो शहबाज शरीफ वो बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बात सुन के। तो वो जाते हैं चीफ साहब के पास, कहते हैं चीफ साहब मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना, क्योंकि मैं अपने भाई को जो है ना धोखा नहीं देना चाहता। अब इधर हामिद मीर साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ जो हैं उनके पास ऑप्शन और कोई नहीं था, तो उनके पास ऑप्शन था इमरान खान साहब का। फिर उन्होंने इमरान खान साहब को चूज़ किया, फिर उनसे जो है ना उन्हें वज़ीर आज़म बनवाया गया। अच्छा, उसमें भी उन्हें वज़ीर आज़म बनवाने के ऊपर भी कोई वजह थी कि 3-4 काम इमरान खान साहब से करवाने थे, तो वो काम करते तो वो गवर्नमेंट चलनी थी। उसमें से हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं सारे काम तो नहीं बता सकता, लेकिन एक काम बताऊंगा, उससे आप आइडिया ले लीजिए कि 3-4 काम किस किस्म के होंगे। उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारे आर्मी चीफ साहब ने उस टाइम ज़ोर दिया कि इसराइल को तस्लीम किया जाए। तो वक्त के मौजूदा वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, अब उन्हें भी इस चीज़ का आइडिया था कि दुनिया इन्हें यहूदी लॉबी कहता है, लोग इन्हें यहूदी लॉबी कह रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को लेके इनकार कर दिया। तो जब इनकार हो गया तो उनकी गवर्नमेंट चली गई, इख्तलाफात पैदा हो गए। तो मैडम अब ये सारी स्टोरी सुनाने का एंड मुद्दा जो ये था ना, मुद्दा ये है कि पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि आपके और हमारे वोट की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आर्मी चीफ जो हैं जो चले गए हुए हैं, रिटायर हो चुके हुए हैं, ये लोग तो पहले ही चूज़ कर लेते थे कि किसे वज़ीर आज़म बनाना है, किसे नहीं बनाना। मुझे बताएं 2018 का जो इलेक्शन है जिसमें पहले सिलेक्शन हो रही थी, तो फिर हमारे वोट से तो इमरान खान साहब नहीं ना आए, वो तो सिलेक्ट होके आए हैं। वो जो आज़ाद उम्मीदवार जीते थे उन पर किसी ना किसी दबाव की वजह से उन्हें इमरान खान साहब के साथ मिलाया गया। तो अभी आप ये देखिए, जो शख्स मुल्क से भागे हुए थे, जो 4 साल हमारे मुल्क में आए ही नहीं, इस मुल्क में क्या हो रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, उन्हें कोई सरोकार नहीं है। तो अब वो 4 साल बाद वापस आ गए सदारत पे बैठने के लिए, पाकिस्तान के जो है बादशाह बनने के लिए वो वापस आ गए हैं। तो मुझे बताएं कि 4 साल जो हम लोगों ने गुजारे हैं वो किस किस्म के गुजारे हैं। आपको भी आइडिया होगा कि एक आलू प्याज टमाटर जैसी चीज़ हमने 300-300 रुपये 200-200 रुपये किलो खरीदी है, 500-500 रुपये किलो हमने खरीदी है। तो उस टाइम उन्हें पाकिस्तान का एहसास नहीं था, ख्याल नहीं था। तो आज वो देखिए ना, ये पाकिस्तान को इन लोगों ने समझा ही हुआ है कि इधर हम लोगों ने बादशाही करनी है, हमारी बादशाही। देखिए, मैं इमरान खान साहब को भी सही नहीं कह रहा। इमरान खान साहब इतनी बड़े बड़े दावे करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये तो खुद सिलेक्ट होके आए हैं, ये तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे, क्योंकि हामिद मीर ने सारे पोल खोल दिए हैं। तो इमरान खान साहब भी जैनमन तरीके से नहीं आए। अभी आप आ जाइए बिलावल साहब के ऊपर। अब ये देखें, ये लोग ख़ानदानी जो है ना, ये ख़ानदानी बादशाह हैं, ये ख़ानदानी बादशाह है, इनकी सिंध के मालिक हैं ये लोग। अब आप ये देखें मैडम कि पिछले 50 सालों में सिंध में क्या हुआ है, और लोग इन्हें फिर भी वोट देते हैं। लोग वोट नहीं देते, ये जीतते हैं, आप समझिए। हाँ जी, वही आपका कहने का मकसद ये है कि सब कुछ प्लान्ड है, सब प्लान है। ये पहले देखिए, इतना बड़ा सेटअप करने की ज़रूरत क्या इलेक्शन करवाने की, जब पहले ही कर लेते। मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आपके और मेरे टैक्स के पैसों से ये इलेक्शन होते हैं मैडम, पता नहीं कितने अरबों रुपए इलेक्शन में चाहिए होते हैं। तो अब मुझे आप ये बताइए कि वो पैसा क्यों आप ज़ाया कर रहे हो। पहले मुल्क के हालात देखिए क्या हैं, लोग इधर भूखे मर रहे हैं, बिजली नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, इधर गैस नहीं है। यकीन करें, हमारे घर की ख़वातीन रोटियाँ पकाने से महरूम रहती हैं कि गैस नहीं है। सिलेंडर भरवाने चले जाएँ, वो ब्लैक में मिलते हैं। तो आप वो पैसा जो है वो ये देखिए ना, आप एक बस फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं इलेक्शन करवाने की, क्योंकि वो तो सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे जरदारी साहब की फैमिली है, ये सिलेक्टेड लोग हैं, ये सिलेक्ट तो हो चुके हुए हैं। तो अब मुझे बताएं कि हमारा पैसा क्यों ज़ाया हो रहा है इस तरीके से, या तो फिर हमें यकीन दिलवाया जाए कि हमारे वोट में इतनी पावर है कि हमारे वोट से कोई वज़ीर आज़म बन सकता है, तो फिर तो समझ में आती है बात ये।
लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, जो अब हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं, इन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अब हम दोबारा सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन उन्हीं की बात के ऊपर ना हमारे एक इंजीनियर साहब हैं, उनका नाम सुना होगा आपने, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जो हैं, वो पाकिस्तानी इस्लामिक जो है ना स्कॉलर हैं, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं पाकिस्तानी। तो उन्होंने इसी चीज़ के ऊपर जब आर्मी चीफ साहब ने ये कहा ना कि हम सियासत में नेक्स्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो इंजीनियर साहब एक बयान देते हैं, बड़ा वायरल हुआ था कि हमारी आर्मी चीफ जो है वो काबे की छत के ऊपर भी खड़े होकर कहे ना कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो लोग इन पे जब भी यकीन नहीं करेंगे। अब आर्मी के साथ क्या बातें हो रही हैं, आर्मी को लेके देखिए, काबे की छत पे इंजीनियर साहब ने चढ़ा दिया। ये वो आर्मी है कि जब ये गुजर रही होती थी ना आर्मी, आप यकीन कीजिए, मैं छोटा सा था, मुझे आज भी याद है, तो मैं आर्मी को सैल्यूट कर रहा था, जैसे बच्चे करते हैं, गाड़ियां जा रही होती हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते थे। आज आर्मी को कहाँ ले आए हैं, किस जगह पे आर्मी को ला के खड़ा कर दिए। यकीन कीजिए आज पाक आर्मी से लोगों की वो मोहब्बत नहीं रही। लेकिन इंशाल्लाह ये ऐसा नहीं कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, अच्छे लोग आते हैं। हो सकता है आर्मी में जो आर्मी चीफ हैं ये बड़े बेहतरीन इंसान हो कि वाकई लोग इनकी तारीफ़ करने लग जाएं, इन्हें सैल्यूट करने लग जाएं। लेकिन इलेक्शन जो है ना मैडम, ये आप भी ये जो कर रही हैं ना, छोड़ दें। ये 2 नंबर इलेक्शन होते हैं, कोई सिलेक्टेड सिलसिले हैं सारे, हमारे वोट की पावर नहीं है। हम अमेरिका में होते तो चलो समझ में आती थी ये बात। आप दूर ना जाएं, हमारे नेबर चले जाइए, हमारे नेबर इंडिया में चले जाएं, कितना बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और फिर इलेक्शन होते हैं, 1 नंबर तरीके से इलेक्शन होते हैं, और सिलेक्टेड नहीं होता उधर सही तरीके से वज़ीर आज़म आता है। आप चलें, एक और बात मैं करता हूँ आपसे, आपने मेरा इंटरव्यू चलाना है। नहीं सर, इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू चलेगा। 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए, आज़ादी का सफ़र इन्होंने इकट्ठे आज़ाद किया, इकट्ठे स्टार्ट हुए। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, हम कहाँ हैं? कभी सोचिए इस चीज़ को, हम कहाँ हैं कि हमारा तो नामो निशान ही नहीं, इकॉनमी 5 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, वो हम टॉप 10 में आने का भी, हम तो टॉप 10 में सोच भी नहीं ना सकते मैडम। अभी तो हमें टेंशन ये पड़ी हुई थी कि हमारा मुल्क ब्लैक लिस्ट होने वाला है, हमारा मुल्क जो है वो बैंकक्रप्ट हो जाएगा, हमारे अभी तो हमें ये तबाह हो जाएगी, बूटों वाले आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो अजीब अजीब बातें हो रही थी। तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इधर कोई नेक इंसान आए, क्योंकि पाकिस्तान में हम लोगों ने ना 1947 के बाद से लेके अब तक हम लोगों ने गलतियाँ नहीं की मैडम, हम लोगों ने ब्लेंडर की, और इतने इतने बड़े ब्लेंडर किए। अच्छा चलो गलती हो गई ना, तो उस गलती से सीखना चाहिए हम लोगों को। हम वो गलती फिर दोबारा करते हैं, हम चेक करते हैं ना क्या होगा, अब क्या होगा। हम ये देखते हैं कि पहली बार जो गलती की थी वो सही तरीके से गलती हुई थी कि नहीं हुई थी, या दोबारा सही तरीके से करते हैं, रिजल्ट वही आएगा या चेंज हो जाएगा, यही सारे मामलात हैं। तो अच्छा अब वोट के ऊपर आते हैं लास्ट में। देखिए इमरान खान को भी दुनिया ने आजमा के देख लिया, पाकिस्तान ने, नवाज शरीफ को तो कई बार आजमा के देख लिया है, जरदारी साहब को कई बार आजमा के देख लिया है। ये मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए वोट एक बड़ी कीमती चीज़ होती है, दुआ करें हमारे वोट से कोई आए, तो वोट एक बड़ी कीमती चीज़ होती है। अल्लाह से दुआ करें कि हमारे वोट से हमारे अंदर ये पावर हो, हमारे वोट में पावर होनी चाहिए कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारे वोट से कोई वज़ीर आज़म आए। लेकिन मैं ऑडियंस को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ ऐसे इंसान को वोट दीजिएगा जिसे हमने 10-10 बार आजमाया नहीं हुआ। अब वो चॉइस तो आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, मैं जिसे मर्जी वोट दूँ, मुझे कौन रोक सकता है। तो हमें फिर भी ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए जिसे हमने नहीं आजमाया। आजमाए हुओं को बार बार आजमाएंगे। अब देखें नवाज शरीफ कितनी बार आजमाया इन्हें, पाकिस्तान के पंजाब के तो बादशाह थे ये लोग, तो इन्होंने क्या किया, हमें कर्जों में फंसाया, 4 सड़कें बना दी, वो ट्रेन चला दी, कभी बस चला दी, तो इससे आपको और मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे हमें कोई रोजगार चाहिए ना, रोजगार चाहिए, सहूलियात चाहिए। ये चीज़ मैडम हमें चाहिए कि हमारे बच्चों को तालीम सस्ती मिले, हमें हॉस्पिटल जो हैं वो अच्छे और सस्ती और मेयारी मिलें। ये नहीं कि हम जलील हों हॉस्पिटलों में जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक आज़ाद रियासत में है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इमदाद पाकिस्तान में आती हैं, आई हैं, डॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आए। वो यार हम अपने स्कूल कॉलेजेस अच्छे नहीं कर सके, हम अपने हॉस्पिटल अच्छे नहीं कर सके, हम अपने लोगों में अवेयरनेस ही नहीं ला सके। हम लोग आज भी 1947 में बैठे हुए हैं हम लोग जी। तो अभी एंड पे फिर हम फैसला करते हैं, इसको एंड पे करके वोट किसको जाए फिर।
मैंने बताया आपको कि कोई ऐसे इंसान को लेके तो आइए। ऐसा इंसान कहाँ से लेके आए है ही 3-4। जी, तो ये भाई कुछ कह रहे हैं इधर आके। बात इतनी लंबी हो गई है कि वो अब ज़ेन ही आगे निकल गया, फिर अब किसे Actually, कहे। आप मुझे जानती ही नहीं है, तो इसलिए इतनी लंबी बातें हो गई हैं। जब आप मुझे जानती होती तो शायद आप मेरे पास खड़ी भी ना होती। चलो कोई नहीं, अच्छा हो गया ना, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं। आप पहचान करवा दें अपनी। बस आप YouTube पे कभी आबिद अली लिखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और हमारी वीडियो मिलियंस में जाती हैं। चलिए अच्छा है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे हम अपनी वीडियो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।